get a right job in SolidWorks, the best key और the best solution मेरे हिसाब से है कि आप एक प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो बनाएं। मेरे हाथ में आप एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो देख रहे हैं। जो भी कंपनियां आपसे एक्सपेक्ट करती हैं इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, वो आपको इस प्रकार के आपसे प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्ट करती हैं। या आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, मेरे विद्यार्थी ने बनाया हुआ एक प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है और पूरे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स है। इसमें सॉलिडवर्क्स के ऊपर 250 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो आप अगर लेके जाएं तो इंटरव्यू में आप जरूर इंप्रेस करेंगे। तो आगे इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज द इजीएस्ट वे टू क्रैक सॉलिडवर्क्स इंटरव्यू एंड गेट जॉब इन मैकेनिकल डिजाइन इंडस्ट्री। देखिए दोस्तों, ये इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो कैसा होता है, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है ऑटोमोबाइल का क्लच प्लेट का असेंबली। देखिए इतने खूबसूरत आउटपुट आप कर सकते हैं। ये है कार ब्रैकेट, कार बैटरी का ब्रैकेट असेंबली। तो क्या होता है कि जब आपको क्लाइंट बोलता है कि आप इसमें डिटेलिंग मुझे दीजिए, तो डिटेलिंग का मतलब होता है कि हर एक वो डायमेंशन आपको देना है कि जिसके बदौलत बंदा जाके वहां पे आईएसओ उसको मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सके। तो ये जो फ्रंट व्यूज होते हैं इसके आइसोमेट्रिक व्यूज होते हैं, या आप एक देख रहे हैं आईसी इंजन का भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो स्लोली हम देखेंगे कि इसके आपको डायमेंशनिंग देने होते हैं, जीडीएनटी देने होते हैं। तो वहां पे आपको कोई कमांड नहीं पूछेगा दोस्तों, उनको सीधा मतलब है कि क्या आप इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और इन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स करने के लिए दोस्तों चाहिए होता है वातावरण, चाहिए होता है राइट टेक्निक, चाहिए होते हैं राइट मेथोडोलॉजी। तो आप अगर सिर्फ कमांड बेस से गए तो आप कभी नहीं कर पाओगे। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है आईसी इंजन का। इसका ये एक्सप्लोरेड व्यू है। आपको जो अभी दिख रहा है पूरा डिटेलिंग देना पड़ेगा, बिल ऑफ मटेरियल देना पड़ेगा। ये गियर बॉक्स है। तो हमारा जो फोकस होता है, जैसे हमने पहले ही बात किया था कि 3 प्रकार के कंपोनेंट्स के ऊपर है, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स के ऊपर है, डिजाइन प्रोडक्ट डिजाइन के कंपोनेंट्स के ऊपर है। तो ये देखिए और एक अलग प्रकार का व्यू आपको दिखेगा। सरफेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों सरफेसिंग डिजाइनिंग में। बॉडी इन वाइट, ये सारे देखिए अलग अलग प्रकार के ऑटोमोटिव्स के आप ये पार्ट बना सकते हो। ये एक एक्सप्लोडेड व्यू है रियर सस्पेंशन का कि कैसे। तो क्या होगा कि जब आप ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कैरी करोगे ना दोस्तों, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू विल हैव। तो जो बच्चे, जो मेरे जूनियर्स, फ्रेशर मित्र दोस्त जो कार डिजाइनिंग में करियर बनना चाहते, देखिए ये शीट्स को, इस ड्रीम को पूरी करने का काबिलियत सिर्फ कैड सेंटर डिजाइन स्टूडियो में है। आपसे एक प्रोजेक्ट करवा के लेंगे। ये आप देख रहे हैं टायर रिम, देखिए वॉल्वो बस। तो हमारा गोल बहुत ही सिंपल है दोस्तों कि ये 250 से ज्यादा प्रोजेक्ट है हर सॉफ्टवेयर पे। इसका पोर्टफोलियो बना के आपको रेडी करके देना है जॉब के लिए। तो आपको हर एक पार्ट, तो जो भी चुनौतियां आएंगी, जो थोड़ा बहुत कंपटीशन आप फेस करोगे, उससे काफी आप बढ़िया आगे आपका सामर्थ्य दिखा पाओगे, आपकी काबिलियत दिखा पाओगे। ये देखिए एक एक्सप्लोरेड व्यू है चेन एंड स्प्रॉकेट असेंबली का। इतना खूबसूरत लग रहा है, पता भी चलेगा कि आपने मेहनत किया है, आपने हार्डवर्क किया है, आपके डेडिकेशन की दाद मिलेगी। और एक कठिन प्रोजेक्ट है हेलमेट, दिखने में आसान सिंपल कंपोनेंट, लेकिन सरफेस में ये नानी याद दिला देता है। देखिए किसी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में अगर कोई ये जेसीबी का आर्म देख लेता है तो उसे पता चल जाएगा ये काम का बंदा है। तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों, 1 बाय 1 हम देखेंगे। ये ब्रेक पेडल असेंबली है, थोड़ा सा मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी का प्रोजेक्ट्स। आगे आता हुआ ब्रेक पेडल असेंबली, माइन्यूट डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ती है, वो सारे इसमें दिए हुए हैं। कैम शैफ्ट यूनिट देखिए इतना खूबसूरत दिख रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये सारे प्रोजेक्ट्स आप खुद अपने हाथों से बना सकते हो। तो अभी हम बात करेंगे प्रेस की। इस प्रेस मशीन टूल्स, अलग अलग मशीन टूल्स है। ड्रिल प्रेस है, देखिए ड्रिल बीट से लेके लेथ सब कुछ आप दिखा सकते हो। प्रेस क्लैंप असेंबली बहुत ही बढ़िया। रोबोट आर्म, रोबोटिक्स की दुनिया में आप कुछ कारकर्दगी कर सकते हो, रोबोट आर्म आप दिखा सकते हो। तो ऐसे सारे बहुत ही अलग अलग लेवल के प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो, सारे कंपोनेंट बना सकते हो।
क्रॉस हेड है, या आप देखिए कैसे रॉकर असेंबली है, एक्सप्लोरेड व्यूज को कहते हैं, बिल ऑफ मटेरियल चाहिए होता है। तो इंडस्ट्री को जो एक्सपेक्टेड है वो सारी चीज़ें इसमें है। अभी मैं सिर्फ आपको प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ। स्पार्क प्लग वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, देखिए इसमें रियल टाइम व्यूज है, मटेरियल का वर्णन दे सकते हैं। GD&T बहुत इंपॉर्टेंट है, GD&T पूरा सिखाया जाएगा यहाँ पे आपको कैड डिजाइन स्टूडियो में। तो कार डिजाइनिंग के लिए जो अधिकतर सारे सॉफ्टवेयर लगते हैं उन सबका पैकेज हमारे पास है, तो बहुत ही उम्दा तरीके से आप सीख सकते हो, जिससे कॉन्फिडेंस आएगा आपको, और यही कॉन्फिडेंस आपको इंटरव्यू क्रैक करने में मदद भी करेगा। ठीक है, आप चासी बना सकते हो। तो आप ये सारे देखिए, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये सिर्फ आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं रखे गए हैं, इसका जो रियल मकसद है कि यही आपको सारे प्रोजेक्ट्स करने हैं। कार डोर है, फ्रीजर है, जेट इंजन के भी कुछ पार्ट्स आप बना सकते हैं यहाँ पे, और ये कंप्यूटर माउस, वाटर टैंक। तो ऐसी कोई फील्ड नहीं है दोस्तों। गियर बॉक्स, एक्सप्लोडेड व्यू, हाइड्रोलिक पंप, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं। आप खुद ही से देख लीजिए हर एक पार्ट्स कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, आप अगर इन सब का अगर आप पोर्टफोलियो लेके जाओगे, इट विल बी अ ब्यूटीफुल थिंग टू बी कैप्चर्ड। एक बार फिर से देख लीजिए, कार इज ग्रेट, और जिन लोगों का ड्रीम है सारे लोग अपना ये पूरा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो क्या होता है। एक प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो वो डॉक्यूमेंट होता है, वो फाइल होता है जिसमें आप आपका प्रोजेक्ट वर्क कैरी करते हो। जैसे कोई इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट, वैसे ही मैकेनिकल इंजीनियर्स, उसने जो अभी तक के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पे काम किया है उसका डिटेल में विवरण करके सारे शीट्स का जो जमावड़ा होता है उसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी अपने क्लाइंट एक्वायर करने के लिए प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो का इस्तेमाल करती है। वो अपने क्लाइंट्स को दिखाती है कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स अभी तक उसने वहाँ पे हासिल किए हैं और किन किन चीज़ों पे काम किया है। उसी तरह क्लाइंट भी कंपनी को दिखाता है कि मुझे आपसे ये एक्सपेक्टेड है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। तो दोनों के आदान प्रदान में प्रोजेक्ट इंटरचेंज होते ही हैं। बोथ पार्टीज को प्रोजेक्ट का स्कोप समझने के लिए, कि प्रोजेक्ट का दायरा समझने के लिए बहुत ही कारगर डॉक्यूमेंट होता है प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो। अभी ये प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में स्टोर किए जाते हैं, तब कि जब कोई नया क्लाइंट आए तो उसको इंप्रेस करने के लिए, उसे रेफरेंस देने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम जैसे ट्रेनी इंजीनियर्स को भी ट्रेन करने के लिए उस पोर्टफोलियो का यूज किया जाता है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो फॉर फ्रेशर्स इंजीनियरिंग? फ्रेशर्स के लिए क्या महत्व है? देखिए, जब आप वो पोर्टफोलियो कैरी करते हो ना मित्रों, तो आप दिखाते हो अपनी काबिलियत को, आप दिखाते हो अपने टैलेंट को। वो उसी तरह के शोकेस की तरह है, जैसे मान लीजिए गिफ्ट शॉप वाला है, उसकी शोकेस में आप देखोगे सबसे सुंदर खिलौने, सबसे सुंदर गिफ्ट आर्टिकल्स उसमें उसके शोकेस में रखे होते हैं। तो गोडाउन में माल भले ही कितना अच्छा हो, लेकिन आपको शोकेस सबसे प्रीमियर आइटम्स ही करने होते हैं। तो जब ये इंटरव्यूज आपके पोर्टफोलियो देखेगा ना, तो जितने सारे बच्चे वहां पे आए होंगे, तो उसमें से आपका इंप्रेशन दोस्तों थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो आप किस तरह से अभी तक आपने काम किया है, इसका एक प्रदर्शन भी हो जाएगा और एक फर्स्ट हैंड इंप्रेशन भी हो जाएगा। और दोस्तों, जानते हो क्या होता है कि जब इंटरव्यू आपके डिटेल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो देखता है, वो समझ जाता है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कि आप हार्ड वर्किंग हो और डेडिकेटेड हो। तो ऐसे इंप्रेशंस के बाद आप जब जाते हो तो उसको ये भी पता चलता है इंटरव्यूअर को कि आपको अभी अगर वो हायर करते हैं तो कितना समय आपके ट्रेनिंग में गुजारना पड़ेगा। तो एक प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो का आपका इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा, आप कितने डेडिकेटेड हो, आपकी वर्क स्टाइल कैसे, ये उसको समझ में आएगा, आप हार्ड वर्किंग हो, ये इंप्रेशन हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको कितना और ट्रेनिंग आगे और लगने वाला है, उसका भी एक मुआयना, एक सर्वे उसके लिए हो जाता है। सेकेंड, अभी आगे बढ़ते हुए दोस्तों ये देखेंगे कि हाउ प्रोजेक्ट पोर्टफोलियोज एनहांस योर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल नॉलेज। फिर से सुनिए, हाउ प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज में कैसे बढ़ोतरी करते हैं, कैसे उन्नति करते हैं, उसके बारे में देखिए। सबसे पहले बात दोस्तों, ये मेरे विद्यार्थियों मित्रों में मैंने देखी है जो ये रोज का प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं हमारे सेंटर्स पे।
जब वो आते हैं, जब वो कोर्स ज्वाइन करते हैं और उसके बाद थोड़े दिनों बाद जब वो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो थोड़े से उनके हो जाते हैं, थोड़े से प्रोजेक्ट्स वो इंडस्ट्रियल लेवल के कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस में आपको बहुत ज़्यादा इजाफा दिखेगा। तो एक बंदा जो एकदम लो कॉन्फिडेंस के साथ 2 महीने पहले आया रहता है, आज की स्थिति में आप उसको देखोगे तो उसका उठना, बैठना, बोलना, चालना सब में एक कॉन्फिडेंस की झलक आपको मिलेगी। एक सेल्फ बिलीफ वो बंदा एक्वायर कर लेता है, एक ऐसा उसको एक सेल्फ बिलीफ एक ऐसा बन जाता है कि एक आत्मविश्वास की जो कमी होती है शुरुआत से, वो उसका पूरा पूरा एक्वायर कर लेता है उसको। सेकेंड दोस्तों, और क्या फायदा होता है पता है? कि आपको जो जॉब पानी है ना, वो एक प्रकार का छोटा सा कंपटीशन ही है। आप वो कंपटीशन के लिए तैयार हो जाते हो। उस कंपटीशन में बड़े सारे फेजेस हैं, बड़े सारे लेयर्स है, ये एक बाधा दौड़ की तरह है। तो एक से दूसरी बाधा जाने के लिए आप तैयार हो जाते हो। आपका एटीट्यूड अच्छा हो जाता है, आपका हार्डवर्किंग का जो एक स्किल है, हार्डवर्किंग अगर एक स्किल है तो वो उसमें बढ़ोतरी होती है। नए नए इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स को देख के आप भली भांति प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप में आ जाते हैं। अभी आगे जाते हैं कि उससे प्रोजेक्ट सॉल्व करने से कैसे करियर्स बनते हुए। कुछ मेरे विद्यार्थियों मित्रों को ये सवाल जरूर जहन में होगा कि अगर सर हम प्रोजेक्ट सॉल्व कर लेते हैं तो करियर कैसे बन जाएगा डिजाइन में। उन लोगों के लिए खासकर ये स्लाइड में बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, किसी भी दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए एक गोल। तो ये प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो आपको दिशा देगा। आपको ये पता चलेगा कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स में टाइम कितना लगता है, कितना प्रिसाइजली आपने डेडलाइन डिफाइन की है, गोल कितना आपको थोड़ा सा आसानी हो जाती है गोल समझने में, और आपको और क्लैरिटी भी आ जाती है अंडरस्टैंडिंग के अंदर। तो आपको ना जब आप ये प्रोजेक्ट चालू करते हो तो करियर में जो 2 बाधाएं आपको रहती हैं वो ये है कि आपके पास क्लैरिटी नहीं होती कि आगे करना क्या होता है, और सेकंड, आगे क्या करना होता है इसकी नेक्स्ट स्टेप आपको पता नहीं। तो जैसे आप ये इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट सॉल्व करते हो फ्रेंड्स, तो 2 चीजें आप में आ जाती है। एक तो गोल के प्रति क्लैरिटी, आगे क्या करना है करियर में या नहीं करना है उसके प्रति क्लैरिटी, और सेकंड, नेक्स्ट स्टेप क्या है करियर में, ये आपको पता चल जाता है। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रेशर्स इंजीनियर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं कौस्तुभ पानसे फ्रॉम कैड सेंटर डिज़ाइन स्टूडियो पुणे साइनिंग ऑफ टुडे। बाय।